जगदलपुर में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ सियासी हुंकार भरी है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक और सह प्रभारी मुकेश अहलावत ने प्रेस वार्ता कर बस्तर से आप के अभियान की रूपरेखा पेश की। स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में आप नेता मुकेश अहलावत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार हर मोर्चे पर विफल है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सिर्फ 2% वोटों से हारी, लेकिन जनता आज भी आपके कामों को याद कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि अगर आज चुनाव हो तो दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी अब बस्तर को संगठनात्मक विस्तार का केंद्र बना रही है। पार्टी का फोकस ऐसे कार्यकर्ताओं और लोगों को जोड़ने पर है जो बदलाव चाहते हैं। जी, छत्तीसगढ़ में क्या योजना है? छत्तीसगढ़ में बस्तर को इसलिए चुना गया है कि कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, ये दोनों एक ही बात बोलते हैं कि हम आदिवासियों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं, जबकि इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। सालों से कैंप में रह रहे लोग आज अपने गांव तक वापस नहीं पहुंच पाए हैं, जबकि सरकार एक तरफ दावा करती है कि 31 मार्च 2026 तक हम नक्सल मुक्त कर देंगे। तो जिन एरियो को आपने नक्सल मुक्त किया है, आम आदमी पार्टी की ये गुहार है कि उन गाँव में वहाँ के रहने वाले आदिवासियों को पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। और अगर ये पुनर्वास करने की नीति पे कोई बात नहीं करते, उस पर कोई डेडलाइन नहीं देती, तो आम आदमी पार्टी ये सवाल पैदा करती है कि कहीं बस्तर को आप पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने का खेल तो नहीं खेल रहे हैं, जैसे आपने परसा केते कोल ब्लॉक को किया, जैसे आपने तमनार को किया। अगर आप वाकई में आदिवासी के हितों की रक्षा करने वाले लोग हैं, 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, ग्राम सभा को सबसे ऊपर मानते हैं, तो सबसे पहले इन चीजों का ध्यान रखा जाए कि यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के रहने वाले लोगों के, उनकी मंशा के खिलाफ कोई भी योजना ना लाई जाए। आज हम लोग दंतेश्वरी माई के पावन धरा में आए हैं और संगठन का जोन स्तरीय बैठक में भाग लेने आए हैं। हमारे साथ में डॉक्टर संदीप पाठक जी, राज्यसभा सांसद और सह प्रभारी मुकेश जी, हम सब साथ आए हुए हैं। आज पहला बैठक है अभी पंजाब भवन में, और आज संगठन को आगे बढ़ाने के लिए लेकर के हम लोग संवाद करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ में। साथ ही बस्तर की जो आवाज़ है उनसे हमको जानना है, बस्तर में क्या क्या तकलीफें हैं, बस्तर में कैसे लोग रह रहे हैं। आज भी बस्तर में देखने को मिलता है कि बस्तर के आज़ादी के बाद आज भी पेयजल के लिए लोगों को भटकना पड़ता है। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा पूरी तरह से लाचार है। आज भी विशाखापट्टनम या रायपुर में डिपेंड होना पड़ता है बस्तर वासियों को। और शिक्षा का तो हाल बुरा हाल है, जहां एक तरफ ये नए नए शराब के दुकान खोल रहे हैं, वैसे ही उस तीव्र गति से ये स्कूलों को बंद कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे कांग्रेस की सरकार, ये दोनों पार्टनरशिप में काम करते हैं और इनकी पार्टनरशिप का हम खोलने वाले हैं, इनके जो काम करने का ढंग है उसको, और बताएंगे जनता के बीच हम जा रहे हैं, जनता के विश्वास जीतने के लिए, ताकि वो हमको अवसर दे सके और हम लोग काम कर सके। हमारी काम की राजनीति है, जैसे हम दिल्ली में या पंजाब में जो काम कर रहे हैं वही मॉडल पे छत्तीसगढ़ में भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए, सुरक्षा के लिए काम करने वाले हैं, जिसमें किसान के लिए भी काम करेंगे, युवा के लिए भी करेंगे, हमारे व्यापारियों के लिए भी, उद्योगपतियों के लिए भी काम करेंगे। लेकिन हमारा बेस जो है शिक्षा स्वास्थ्य है। बस्तर को अगर आगे ले जाना है, बस्तर सरकार की कुंजी बोला जाता है, और हम बस्तर में सबसे पहले हम बस्तर कार्यक्रम रखे हैं ताकि बस्तर के लोगों के सारे हम लोग आगे बढ़ सके। सबसे अगर विकास में ढप है तो बस्तर है छत्तीसगढ़ में, उसी बस्तर में हम लोग आए हैं और उसको देख करके आगे आप लोगों के माध्यम से रणनीति बनाएंगे।